नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ ऋतु बसंत। बागेश्वर में लॉकडाउन 4 शुरू होने के बाद बाजारों में भीड़ भाड़ बढ़ती दिखाई दे रही है। ग्रीन जोन घोषित होने के बाद जनपद को कई रियायतें मिली थी, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जनपद में पिछले दिनों में लगभग 2000 प्रवासी बाहरी प्रांतों से पहुंच चुके हैं। 2000 अन्य प्रवासियों के आने की आशंका है। ऐसे में इन लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन करने के बाद घरों को भेज दिया जा रहा है। लेकिन बाजारों की ये भीड़भाड़ हमें आने वाले कल को लेकर संकेत दे रही है। अनावश्यक तौर पर यह भीड़ कोरोना को आमंत्रण देने जैसा है। वहीं बागेश्वर के पालिका कर्मी इन दिनों जनपद के बिलौना, जहां पर तत्कालीन बस स्टेशन बनाया गया है और बाहर से आने वाले प्रवासियों की स्क्रीनिंग की जा रही है, साथ ही वहां फॉगिंग करके सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान बागेश्वर जनपद में फंसे हुए 200 प्रवासी मजदूरों ने आज जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दे दिया। इन मजदूरों से वार्ता करने के बाद वह मुश्किल समझाकर इन्हें भेजा गया। यहाँ धरने पर बैठे मजदूरों का कहना था कि वे लॉकडाउन से पहले काम की तलाश में बागेश्वर आए थे, लेकिन अब लॉकडाउन होने से वो यहाँ फंस गए हैं और वे अपने घर जाना चाहते हैं। वहाँ जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने कहा कि ये मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। इन्हें घर भेजने के लिए यहाँ के प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं, लेकिन इनके लिए इनके प्रांत से अभी तक कोई भी मंजूरी का संदेश नहीं मिल पाया है। हम बिहार जाना चाहते हैं, हमारे यहाँ रह रहे हैं, भूखे मर रहे हैं हम लोग। तो भूखे तो मर ही रहे हैं, हम लोग भूखे मर रहे हैं। राशन मिल रहा है लेकिन चावल अरे सर, यहाँ से हम लोग घर जाना चाहते हैं। 54-55 दिन हो गया बैठे हुए। यहाँ कोई रोजगार का कोई वो सुविधा है नहीं। यहाँ कोई कानून मतलब हमारा वो कर ही नहीं रहे हैं। वो खाना पीना का अपना ही देखना पड़ रहा है। इतने दिन में दो बार राशन मिला है। 54-55 दिन में आदमी सर 3-3 किलो चावल और 3-3 किलो आटा से क्या करेगा, कहाँ से खाएगा, क्या करेगा? यहाँ कोई वो नहीं है यहाँ काम का। हम लोग घर जाना चाहते हैं। हम लोग कुशल पूर्वक सर घर भेजा जाए। हमें यही बस त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से यहाँ से मतलब हमें कुशल पूर्वक वो है कि हम लोगों को मतलब किसी हालत में घर भेजा जाए। तो परमिशन नहीं मिलेगी? परमिशन यहाँ से नहीं भेजेगा तो फिर हम लोग अपना पैदल चलने का वो करेंगे। दूसरा कोई हमें नहीं है, पैदल जाएंगे सर। तो पैदल जाने में तो बड़ा जानलेवा तुम्हारे कोई बात नहीं। जब सरकार यही चाहती है कि जहाँ अपना जान दे करके और अपने घर पहुँचो, तो हम लोग यही करने तो अच्छा है कि पैदल चलने में हमको अच्छा है। ऐसे यहाँ सर हम घुट करके मरने से तो वो है। हम लोग रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीने वाले आदमी हैं। क्या करेंगे यहाँ? ऐसे में सर यहाँ मर ही रहे हैं, वहाँ मरेंगे ही। तो उससे बढ़िया है कि अपने मातृभूमि पर ही चल करके मरे ना। यहाँ तो अपने उसमें मरने से कोई फायदा है नहीं ना। हम लोग बस अपने फैमिली से अपने मिलने चाहते हैं, अपने माँ बाप से बस। हमें परमिशन यहाँ से मिल भी नहीं रहा है। डीएम साहब हमको दे भी नहीं रहे हैं। ये लॉकडाउन पीरियड के दौरान हमारे जनपद में जो रोजगार के लिए श्रमिक वगैरह काम करते थे, तो उसमें से बिहार के भी काफ़ी लोग हैं जिनकी सूचियां बना के गवर्नमेंट जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से वहाँ की गवर्नमेंट को भेजी गई है। अब जैसे ही वहाँ के शासन से और गवर्नमेंट से आती है कि इनको ट्रेन से भेजना है या बसों से भेजना है, जैसे वहाँ से अनुमति प्राप्त हो जाती है तो तुरंत हमारे तरफ से पूरी तैयारी है और इनको भिजवा दिया जाएगा। चूँकि ये मजदूर लोग हैं, इस समय इनके काफ़ी काम भी बंद हो गए हैं, तो ये काफ़ी परेशान हैं। डेली आ रहे हैं, अपने एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं, तो इनकी डिटेल पूरी हम लोग तैयार कर लिए हैं। बस जैसे गवर्नमेंट की वहाँ से अनुमति आती है, हम लोगों के स्तर पे पूरी तैयारी है और किसी प्रकार की इनको दिक्कत ना हो, इसको भी देखा जा रहा है। जैसे अनुमति आती है यथाशीघ्र हम इनको भेजने की कोशिश करेंगे। लोकल में भी इनकी सबको दिक्कत आ रही है, राशन भी नहीं, पैसा भी नहीं। नहीं, अगर इस तरह की आज तक तो शिकायत नहीं की है। अगर इनको कोई समस्या होगी तो ये हमें बताएंगे और जितना यथासंभव यहाँ प्रशासन कोशिश कर सकता है भोजन की, और इनके अगर मकान मालिक कोई परेशान कर रहे हैं तो उनका भी नाम बता देंगे। तो हम लोग पर्सनली और हमारे सीओ साहब भी यहीं हैं, पुलिस के माध्यम से भी उनको हम मकान मालिक को भी समझाएंगे। और हमने तो रिक्वेस्ट किया कि जब तक अगर आपके वहाँ से अनुमति नहीं आती, 2-4 दिन का काम आपको मिलता है तो उसको भी करते रहें। तो जो भोजन आदि है उसकी व्यवस्था तो करवाई जाएगी और उसके अलावा जैसे ही अनुमति आती है हम यथाशीघ्र इनको भिजवाएंगे। श्रम कानून में बदलाव एवं लॉकडाउन के दौरान मजदूरी न मिलने से नाराज होकर यहां हल्द्वानी में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व विधायक सितारगंज नारायण पाल समेत महेश शर्मा एवं अन्य 3 पदाधिकारियों के साथ धरना दे दिया है। उनका कहना है कि सितारगंज शक्ति फार्म के मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही है। सरकार मजदूरों के हितों का हनन कर रही है।
यहाँ धरना दे रहे पदाधिकारियों का कहना है कि श्रम कानून में जो बदलाव किए गए हैं वो अनैतिक है। श्रम समय को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है, जो कि श्रमिकों के उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। किस बात से नाराजगी सरकार से? मैं पूर्व विधायक और श्री महेश शर्मा जी, श्री सतीश नैनवाल जी, श्री हेमंत बगड़वाल साहब और श्री राहुल छिंबाल जी के साथ 5 लोग हम सरकारी नियम कानून का पालन करते हुए यहाँ पर सरकार की जो श्रमिक विरोधी जो नीति है उसका विरोध करने यहाँ आए हैं। हम सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि 70% लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया था सरकार उसमें हमेशा फेल रही और लॉकडाउन के समय में जितनी भी यहाँ फैक्ट्री लगी थी और फैक्ट्री लगाने की जो सबसे बड़ा जो मिशन था श्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का, श्री हरीश रावत जी ने जो फैक्ट्री को यहाँ इस्टेब्लिश किया था उन्होंने 70% रोजगार नहीं दिया, लेकिन जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको मजदूर बना कर रख दिया। लॉकडाउन के समय में उनका भुगतान नहीं हो रहा है और ये फैक्ट्री जो हैं हमारे जो लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, जो पहाड़ के लोग हैं, बंगाली लोग हैं और जो पूरब के लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, लगभग 5000 की संख्या में है शक्ति फार्म और सिद्धार्थगंज में, उन्हें कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा, उनको टॉर्चर किया जा रहा है और सरकार द्वारा अनुमन्य जो सुविधाएं हैं वो भी उन्हें नहीं मिल रही हैं। इसलिए हमारा जो प्रांतीय नेतृत्व है श्री प्रीतम सिंह जी और राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत जी और हमारी नेता जो हैं श्रीमती इंदिरा देश जी और कुंजवाल साहब और सभी लोगों ने ये हम मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे कांग्रेस के झंडे के नीचे। हमारे सब स्टेट के ये पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं और ये जो 5000 लोगों को भुगतान का मामला है ये तो सिर्फ शक्ति फार्म सिद्धार्थगंज का मामला है, लेकिन रुद्रपुर में और ये पंतनगर में जो सिडकुल है वहाँ की भी स्थिति है, पूरे प्रदेश की स्थिति है। ये बताइए कि आप अगर सरकार नहीं करती, आप लोगों की बातें अगर नहीं होती, मानी जाती तो क्या करते हैं आप लोग, क्या करेंगे? नहीं, हम इस आंदोलन को और तेजी से इस आंदोलन को करेंगे, लेकिन मैं आपको यही बता दूं कि प्रदेश के नेतृत्व और हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, इंदिरा जी और कुंजवाल साहब सब लोग अपने अपने घरों में इस बात का समर्थन करते हुए बैठे हैं। ये सतीश नैनवाल जी मतलब सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, कह रही है कि हम मजदूरों का पूरा साथ दे रहे हैं, उसके लिए क्या करें? पूरे देश का मीडिया बता रहा है कि ये भारत के जो नरेंद्र मोदी की सरकार है और ये राज्य की सरकार है, इन्होंने मजदूरों का कितना उत्पीड़न किया है, जिससे कोरोना में जितने लोगों की मृत्यु नहीं हुई उससे 100 गुना ज़्यादा मजदूरों की मृत्यु तो इनके दूरदर्शी निर्णय की वजह से हुई है। ये सरकार झूठ बोलती है। इन्हें श्रमिकों का पूरा तरीके से दोहन किया है, उनका उत्पीड़न किया है और इनके बनाए हुए जो कानून हैं अधिकारी ये पालन नहीं कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि बाहर के ठेकेदार हैं जो फैक्ट्री प्रबंधन, कॉन्ट्रैक्टर और ये लेबर डिपार्टमेंट जहाँ हम बैठे हैं, इनके अधिकारी ये फैक्ट्रियों से मलाई खाते हैं और हमारे मजदूरों का शोषण करते हैं। जो लाखों मजदूर सड़कों पे हैं आज, उनके लिए क्या कहिए? जो लाखों मजदूर सड़कों पे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जब ये भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मजदूरों के लिए बड़ी कल्याणकारी योजनाओं की बातें की थी, लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से फेल है और मजदूर सड़कों पे हैं और मजदूर जो है अपने गंतव्य स्थान पर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। मजदूरों के खिलाफ है। इन्हें ये जो घोषित किया था लॉकडाउन, अगर ये थोड़ा मजदूरों को समय मिल जाता, देश के लोगों को समय मिल जाता तो ये हजारों की संख्या में जनहानि हुई है, वो नहीं होती। ये भारत की सरकार, राज्य सरकार दोनों ये मजदूर विरोधी हैं, इसलिए भी हम यहाँ पे बैठे हैं। लगातार मजदूरों की जो स्थिति है लॉकडाउन के अंदर वो लगातार भयानक होती जा रही है, हम लोग पहुँच नहीं पा रहे लोगों से और जो सरकार है वो कदम नहीं उठा पा रही जो उठाने चाहिए। आप लोग विरोध कर रहे हैं, किस तरीके से विरोध जारी रहेगा और क्या मांग करते हैं सरकार? देखिए, आज सरकार के नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारे पूर्व विधायक जी नरेंद्र पाल जी ने यहाँ पर आह्वान किया। अगर कोरोना की स्थिति नहीं होती तो आज हजार में लोग यहाँ पर उपस्थित होते, लेकिन सरकार के नियमों का पालन करते हुए हम 5 लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। जो आज प्रदेश में ही नहीं देश में ही मजदूरों की जो दशा है, इतनी हृदय विदारक घटनाएं घट रही हैं सरकार की कम सूझबूझ की वजह से। अगर सरकार ने समय रहते ध्यान दिया होता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन का आह्वान किया, उन्होंने इस तरीके से किया जैसे रात को उन्होंने 12 बजे नोटबंदी करी। लोगों को समय देना चाहिए था, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए था, उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचने के लिए
आगाह करना चाहिए था कि हम ये करने जा रहे हैं। कोई ऐसा था तो नहीं कि रात को कोई नोट बदल देगा, कहाँ चले जाएंगे। तो उनकी कम सूझबूझ की वजह से आज पूरे देश में, पूरे उत्तराखंड में लाखों हजारों मजदूर आज सड़कों पे हैं, जो बिना वजह बेमौत अपनी जान गंवा रहे हैं। उनके पैरों में, मासूम बच्चों के पैरों में किस तरीके से छाले पड़ गए हैं। मतलब संवेदनशीलता बिल्कुल समाप्त हो गई है। आज अगर कांग्रेस पार्टी इस बात को कहती है तो मुझे बड़ा दुख होता है कि वित्त मंत्री कह रही हैं कि हम जो है ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मतलब किसी के दुख में शामिल होना अगर ड्रामेबाजी है, अगर ये अपराध है, तो हम इस अपराध को सैकड़ों बार करेंगे। देखिए, जो सरकार के नियम हैं, जो लॉकडाउन के नियम है, उस नियमों का पालन करते हुए हम अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और हर मजदूर को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। इधर हल्द्वानी के राजपुरा में पानी की किल्लत को लेकर आज जल संस्थान में सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत साहू के निर्देशन में लोग धरने पर बैठ गए हैं। राजपुरा वासियों का कहना है कि पिछले 20 दिनों से राजपुरा क्षेत्र में पानी की किल्लत हो रही है और इसको लेकर जल संस्थान बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। यहां धरने पर बैठे आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि जल संस्थान जल्द ही इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो लोग यहां तालाबंदी करने को बाध्य होंगे। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। किस प्रकार से जो है लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को पानी की दिक्कत है, आपने धरना प्रदर्शन किया, क्या मांग है आपके साथ में? हम लॉकडाउन के नियमों को पालन करते हुए, धारा 144 के नियमों को पालन करते हुए यहाँ पर हम धरने बैठे हैं जल संस्थान की तानाशाही, हिटलरशाही, गुंडागर्दी के खिलाफ। जल संस्थान लगातार पिछले 20 दिनों से पानी उपलब्ध कराने में राजपुरा क्षेत्र में फेल हो गया है और लगातार जेई साहब का अलग बहाना है, सैसी बिंदा साहब का अलग बहाना है। जनता परेशान है, छोटे छोटे बच्चे सुबह से रात तक पानी के इंतजाम के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर तक भटक रहे हैं। जल संस्थान के अधिकारियों को, कर्मचारियों को किस बात की तनख्वाह दी जाती है, किस लिए ये कुर्सी तोड़ रहे हैं? अगर जनता का जो सबसे जीवन का इंपॉर्टेंट हिस्सा पानी है, अगर वो उपलब्ध नहीं करा सकते तो इनको नौकरी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं, इनको कुर्सी छोड़नी चाहिए। ये लगातार तानाशाही पर उतार हुए हैं, ऑपरेटर तक नहीं रखते, कर्मचारी गायब हैं, लॉकडाउन का पूरा बहाना बना रहे हैं, पूरा उसका आनंद ले रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं। इस काम चोरी के खिलाफ हम लोग बैठे हैं, हम नियमों के पालन के तहत बैठे हैं। अगर नियमों का पालन नहीं करते तो यहाँ पर हजारों लोग बैठे होते। और जल संस्थान के प्रशासन के लोगों को कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था ठीक कराने का काम करें, वरना यहाँ पर हम तालाबंदी करने के लिए बाध्य होंगे। किसी भी कर्मचारी अधिकारियों को यहाँ से निकलने नहीं देंगे। इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन और यहाँ जल संस्थान विभाग जिम्मेदार होगा। ये अच्छा, इस संबंध में आपने उच्चाधिकारियों से बात की है किसी से? हमने यहाँ के SIC बंता साहब से पहले ही बात की, उनसे हमने कहा था कि भैया साहब पेयजल व्यवस्था ठीक करा दीजिए। लगातार बहाना, पहले वहाँ कुछ ऊपर डाम में कुछ दिक्कत आ गई थी, उसका बहाना। और ये बहानेबाजी के चक्कर में 20,000 जनता को क्या प्यास की वजह से, पानी की वजह से मौत के घाट में पहुँचाना चाहते हैं? हम इनसे पूछना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी इनकी गुंडागर्दी है, बहुत बड़ी हिटलरशाही है, जिसके खिलाफ आज हम यहाँ पर धरना में मजबूरन बैठे हैं। और अगर ये नहीं सुधरे, नहीं चेते तो यहाँ पर तालाबंदी होगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, शासन की होगी। देहरादून में हुए खेल महाकुंभ 2019 में राज्य स्तर पर 100 मीटर दौड़ में छठा स्थान प्राप्त करने वाली जनपद बागेश्वर की संध्या नेगी को आज जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में स्कूटी पुरस्कार के रूप में दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि खेल महाकुंभ 2019 में राज्य स्तर पर 100 मीटर दौड़ में जनपद बागेश्वर की संध्या नेगी ने छठा स्थान प्राप्त कर स्कूटी जीती है, जिसे आज उसे सौंपा जा रहा है। हमें बताइए किस चीज़ का स्कूटी का नाम दिया गया है, किस चीज़ में इनको मिला? देखिए, खेल महाकुंभ हुआ था जो कि जनपद से लेकर के राज्य स्तर तक हुआ था, तो उसमें जनपद की तरफ से संध्या नेगी ने भी प्रतिभाग किया था। तो इनका राज्य स्तर पे दौड़ में छठा स्थान इन्होंने प्राप्त किया था, जिसके लिए उनको स्कूटी पुरस्कार में मिली हुई थी। हालांकि ये कोरोना संक्रमण के चलते इनको स्कूटी नहीं दिया जा सका था, लेकिन आज हम लोगों ने इनको स्कूटी प्रदान कर दिया है। उसके साथ साथ ही इनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है, जो हेलमेट भी इनको प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले मैं संध्या नेगी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, इनके अभिभावकों को ढेर सारी बधाई देती हूँ कि इन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। और साथ ही साथ इनके जो भी
टीचर्स हों या कोच हों और उनके विभाग को, युवा कल्याण विभाग को, खेल विभाग को, सभी विभागों को मैं ढेर सारी बधाई देती हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे बच्चे तैयार किए और आगे भी मेरी अपेक्षाएं और भी बढ़ गई हैं, तो आगे भी विभाग से यही उम्मीद रहेगी और भी अच्छे बच्चे तैयार करें ताकि वो हमेशा जनपद स्तर पे ही नहीं, राज्य स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अच्छे पुरस्कार जीत कर लें। मैम, साथ ही एक प्रधानों को लेकर जो यहाँ शिष्टमंडल पहुँचा हुआ है, अपनी समस्याएं बता रहा है, उनको दिक्कतें हो रही हैं, तो इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। धन्यवाद।